और यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्टेड है। इट मीन्स इस रिंग के अंदर कितने डिवाइस कनेक्टेड है यहाँ पे टोटल? 5. 5. 5 डिवाइस कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या है, ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द अनदर। समझ में आ रहा है? यस और नो? हर एक क्या हो रहा है, यहाँ पे एक में से क्या है पे डिपेंडेंसी पे क्या है कनेक्टेड है, राइट? अब जो रिंग टोपोलॉजी है, इट इज एस्टेब्लिश ऑन लूप। क्या होता है? लूप। लूप का मीनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज डिवाइस है क्या? No. नहीं, नहीं है। तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं है। तो जब भी मैं डेटाबेस सेंड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा पीसी नंबर ए है, पीसी नंबर ए, पीसी नंबर बी, पीसी नंबर सी, पीसी नंबर डी और पीसी नंबर ई है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल पीसी नंबर मेरे को क्या करना है, पीसी नंबर डी को डेटाबेस सेंड करना है। तो पीसी नंबर ए टू मुझे डी डेटाबेस सेंड करना है, फॉर एग्जांपल पीसी ए टू पीसी डी मुझे क्या करना है, डेटाबेस सेंड करना है, सेंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले पैकेट कहाँ पे जाएंगे आपका, ए से B के पास. बी के पास जाएंगे, बी से सर ई के पास, ई के सी पास के जाएंगे। पास, सी के पास, और सी सी से से डी, क्या जाएगा आपका C के डी पास. के पास। डी। तो यहाँ पे आपका डेटा सिक्योर है क्या? No. नहीं, यहाँ No. पे आपका नहीं, डेटाबेस क्या रहेगा, सिक्योर नहीं रहेगा। इन द केस आपको पैकेट भी फॉरवर्ड करना है, तो पूरे पीसी को क्या करेंगे, वो पैकेट को क्या करेंगे पे फॉरवर्ड करेंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटाबेस क्या रहेगा, सिक्योर नहीं रहेगा। अब इन द सिनेरियो डेटाबेस मुझे ए से डी को सेंड करना था, तो मेरे पास ए क्या था, ये पूरा सिनेरियो था, इसके थ्रू मेरा डेटाबेस सेंड होता था। अब इन द केस मेरा पीसी नंबर 2 यहाँ पे क्या है, डाउन है। पीसी नंबर 2 क्या मेरा डाउन है। तो डाउन वन कंडीशन में वो डेटाबेस को आगे ट्रैवल करेंगे क्या? नहीं, No. नहीं नहीं सर, करेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, इन द केस यहाँ पे आपका एक भी पीसी पूरा डाउन हो जाता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल मेरे को ए से डी को सेंड करना था, यहाँ पे मेरे को फॉर एग्जांपल इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, पूरे लूप पे होगा ना। ए को मुझे फॉर एग्जांपल डी को सेंड कर, बी को सी को सेंड करना है, तभी भी वो सेंड नहीं कर पाएगा। डी को करना है तभी भी नहीं, और ई को करना है तभी भी वो सेंड नहीं कर पाएगा। इट मीन्स आपके रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक भी पीसी यहाँ पे डाउन होता है, तो उसका इफेक्ट इंटायर नेटवर्क पे क्या होता है, उसका इफेक्ट आपको गिरता है। समझ में आया? Yes sir. तो ये जो अब टोपोलॉजी है, तो टोपोलॉजी विदाउट पर्पस के लिए तो यूज, पर्पस के बिना तो उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो आपका जो रिंग टोपोलॉजी है, आपका टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में क्या किया जाता है, पे यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? कहाँ पे किया जाता है, टेलीफोन, जो टेलीफोन कम्युनिकेशन सेक्टर है, वहाँ पे क्या किया जाता है, पे रिंग टोपोलॉजी को क्या किया जाता है, पे यूज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इंटरकॉम, इंटरकॉम सभी को पता है, नाम सुना है क्या इंटरकॉम सिस्टम? Yes sir. क्या होता है इंटरकॉम सेक्टर? कंपनीज में होता है. तो क्या काम करता है इंटरकॉम, का मीनिंग क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरकॉम? सर एक फॉर्मर मीडिया होता है कम्युनिकेशन। नहीं, देखो इंटरकॉम में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, मल्टीपल यूजर्स होते हैं। Yes sir. अब मल्टीपल यूजर को एक में से यहाँ पे कम्युनिकेशन करना है, तो कंपनी एक में को इंडिविजुअल
टेलीफोन का कनेक्शन नहीं देती है, यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करती। समझ में आ रहा है क्या? सिंपल और अलग अलग टेलीफोन का कनेक्शन देंगे या नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कंपनी एक टेलीफोन को लाइन लाइन लेगा और यहाँ पे ईपीपीएस को अटैच करेंगे, राइट। ईपीपीएस का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दो। ईपीपीएस क्या होता है, एक स्विच के तरह काम करता है। ईपीपीएस क्या करता है, आपके एक स्विच के थ्रू क्या करता है, टेलीफोन सेक्टर में काम करता है। तो मैं क्या कर लूंगा, मेन लाइन के थ्रू यहाँ पे ईपीपीएस रहेगा मेरा, यहाँ पे भी क्या रहेंगे, चैनल रहेंगे, कितने कनेक्शन आपको प्रोवाइड करना है, कितने कनेक्शन यहाँ पे क्या करना है, प्रोवाइड करना है। उसके थ्रू आप क्या करोगे, ईपीपीएस के थ्रू मल्टीपल टेलीकॉम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स ये जो टेलीकॉम है सिर्फ एंटायर नेटवर्क में भी काम करेंगे। समझ में आ रहा है? ये क्या करेंगे, सिर्फ एंटायर नेटवर्क में ही क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। बट उनको अनदर लोकेशन पे या अनदर फोन पे कॉल करना है तो उन पे कॉल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो ईपीपीएस जो नोट डाउन होता है, अब मुझे किसी को कॉल करना है तो यहाँ पे ईपीपीएस के नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कंपनी में काम करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा किस तरह का। जैसे 101, 102, 103, 104, 107, 108, 8 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा। 101 पे आपको एचआर को कॉल करोगे आप, यहाँ पे कोई होगा तो सेल्स को कॉल करेंगे। देखा है कि अपने बैंक में वगैरह होता है ऐसा, यस सर, होता है। सेल्स वाले को, या कोई आपका मार्केटिंग वाला है तो उसको कॉल करेंगे। इट मीन्स लाइन तो एक ही है, बट वो जब टेलीफोन पे जब नंबर घुमाएगा तो नंबर क्या करेंगे, 101 पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायल करेंगे। इट मीन्स 101 क्या इंडिकेट करता है, इट इज अ एचआर नंबर, राइट। इट मीन्स एंटायर नेटवर्क में से कंपनी के नेटवर्क में ही आपका एक से कम्युनिकेशन करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ईपीपीएस को क्या करोगे, यहाँ पे अटैच करोगे और उसके थ्रू क्या करोगे, एंटायर नेटवर्क में क्या करोगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन करोगे। समझ में आया रिंग टोपोलॉजी का मीनिंग? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। उसमें लिखो रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी ring topology is device are connected, is device are connected in a circle, in a circle in a circle format, right? The ring ये topo एक बार रिपीट करो ना, ये 101, 102, ये मतलब देखो ईपीपीएस का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दो। आपको इमेज स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। यस सर। इमेज शो हो रही है क्या सभी को? यस सर। यस। राइट, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सिस्टम। यस। तो आपके कंपनी किसके अंदर भी कह रहे थे इस तरह के ईपीपीएस बॉक्स अटैच किए रहते। ये तो टेलीफोन कॉल है, दिख रहा है क्या आपको? इस तरह के आपको फोन दिए जाते हैं और उसका कनेक्शन इस बॉक्स के अंदर रहता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे कनेक्शन?
शो रहा है क्या? यस सर। टेलीफोन लाइन के अंदर कितनी केबल्स होती है? 2 ही केबल होती है, ऐसा और नो? यस सर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे पंच डाउन टूल हमने यूज पंचिंग का देखा था ना, वैसे आईओ पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, और उसके थ्रू यहाँ पे केबल को क्या किया जाता है, पे अटैच किया जाता है, और इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, टेलीफोन, इट मीन्स एंटायर नेटवर्क में क्या कर सकते हो आप, कम्युनिकेशन कर सकते हो, राइट? अब कम्युनिकेशन करना है तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था, मुझे पीसी टू पीसी कम्युनिकेशन करना है, तो आप किसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे थे? आईपी एड्रेस के थ्रू कर रहे थे ही नहीं? यस सर। यस सर। अब मुझे यहाँ पे पीसी का कम्युनिकेशन है, यहाँ पे टेलीफोन का कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, नंबर के थ्रू क्या कर सकते हो आप, उसको कम्युनिकेशन कर सकते हो, राइट? अब नंबर ऑफ 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है, राइट? डिपेंड करता है कि आप किस तरह का, किस चैनल का उस पर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। समझ में आया? ऐसा और नो? सर वो फिर आपने बैंक का क्या बताया था, तो ये अरे बैंक में बैंकिंग, यूज। अब बैंकिंग के अंदर में मल्टीपल एम्प्लॉइज होते हैं, ऐसा और यस। नो? हाँ, हर एक एम्प्लॉय को एक में से कुछ ना कुछ काम तो गिरेगा ही ना, और डेस्क, उसके डेस्क पे से उठ के उसके बाद जाएंगे क्या? नो सर। तो उसको जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो डिवाइस दिया जाता है वो टेलीफोन दिया जाता है, राइट? वो जो टेलीफोन जो रहता है ना, वहाँ पे उस टेलीफोन से वो एंटायर नेटवर्क में वो बैंकिंग के एम्प्लॉयज को ही क्या कर सकते हो, पे कॉल कर सकते हो। और आपने बताया कि मुझे पर्सनल कॉल करना है, तो पर्सनल कॉल यहाँ पे डिनाई होता है। समझ में आ रहा है क्या? यस। राइट? तो आपको सिर्फ एंटायर नेटवर्क में ही कम्युनिकेशन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ईपीपीएस के थ्रू क्या कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और हर एक एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, उसका नंबर दिया जाता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, एंटायर नेटवर्क में। तो समझ में आ रहा है, किसमें? एंटायर नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, एक में से कम्युनिकेशन कर सकता है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस सर। उसमें लिखो, क्या लिखा, रिंग टोपोलॉजी इज, ring topology are connected to the each other, each other. The ring topology is a type of network configure in which each device on the network to TW2 other device, सर इन विच, sorry, इन विच in which कॉन्फ़िगर, इन विच each device on the network is connected TO2 TW2, उसके बाद में टू TW2 to other device. Framing or ring, framing or ring. The ring topology are used telecommunication network, telecommunication network, telecommunication हो गया? हाँ सर। यस।
उसके बाद में देना मेश टोपोलॉजी। सर हाँ एक क्वेश्चन था सर, पूछो। अगर यहाँ से एक रास्ता अगर ब्रेक हो जाता है तो दूसरे रास्ते से भी भेज सकते हैं ना सर डाटा? हाँ दूसरे रास्ते से भेज सकते हैं, पर यहाँ पे डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, वो समझ में आ रहा है क्या? लॉन्ग गिरेगा ना। राइट, यहाँ पे मुझे ए को सी को सेंड करना है, तो जितने पीछे कनेक्टेड है ए क्या करेंगे, फिर सी को करेगा, सी डी को करेगा, उसके बाद में सी पे जाएगा। इट मीन्स आपके पास रास्ते तो है, पर आपका नेटवर्क यहाँ पे सिक्योर नहीं रहेगा। ओके समझ में आया क्या? ओके सर। चलो उसके बाद में लिखो मेश टोपोलॉजी। क्या होता है, करो बड़ा सर्च, व्हाट इज मेश टोपोलॉजी। लिखो, मैं डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम देखो। दिख रहा है अभी मेश पीसी शो हो रहा है आपको? देखो एक ही पीसी आपके मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू क्या कनेक्टेड है, दिख रहा है, शो हो रहा है क्या आपको? तो इसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है, एनीवन आस्क मी? डायरेक्ट डाटा सर ट्रांसफर। अगर हाँ डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर सर हो रहा है जिसको चाहिए, मतलब जैसे ए से डी को चाहिए तो डायरेक्टली ए से डी को हाँ डेटा राइट, ट्रांसफर होता इट है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपको मल्टीपल डिवाइस एक में से क्या यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपका जो डिवाइस है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से पीसी इसको डेटा बैंड सेंड करना है, तो मुझे यहाँ पे घूमते हुए जाने की जरूरत नहीं, वी कैन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ईच अदर। समझ में आ रहा है क्या? राइट, हाँ सर। इट मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब 5 पीसी नंबर 1 से पीसी नंबर 5 को पैकेट सेंड करना है। देखो देर आर मल्टीपल रूट, मैं पैकेट यहाँ पे सेंड करूंगा, यहाँ से इधर जाएगा, इधर 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 आ रहा है पैकेट, यस और नो? यस सर। सेकंड रूट क्या रहेगा, मेरे को इसके थ्रू मैं पैकेट इधर सेंड करूंगा और इसके बाद डिलीवर होगा, ए भी रूट है मेरे पास। सेकंड रूट क्या है, थर्ड रूट 1 यहाँ से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, शो हो रहा है पे, यस और नो? इट मीन्स एक ही नेटवर्क, एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स से मुझे एक ही सोर्स टू डेस्टिनेशन मुझे डेटा सेंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी कैन प्रोवाइड टू द मल्टीपल रूट, टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल रूट। रूट का मीनिंग क्या होता है, रास्ता। रूट का मीनिंग क्या होगा, रास्ता। और जो रूट मेरे को बेटर है, या जो रूट से मैं सेफ्टी जा सकता हूँ, वो रूट क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा, ऐसा और नो? यस सर। अब रूट का मीनिंग देखो, यहाँ पे रूट का मीनिंग क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुणे टू मुंबई जाना है, आप कैसे जाओगे? सर जो जो जिस रास्ते से डिस्टेंस कम गिरेगा वही रास्ते से जाएंगे। जो रास्ते से, पर आप क्या करोगे, आप रास्ता डिस्टेंस कम है, पर डिस्टेंस कम होने के बाद पर और आपका जो रूट है वो सेफ्टी नहीं रहा, तो एक पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। हाँ सर। राइट, अब फॉर एग्जांपल आप
मेरे को पुणे टू नागपुर जाना है, सॉरी पुणे टू मुंबई जाना है, तो मेरे को 50 किलोमीटर का रेडियस है, उसके थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूँ, डेस्टिनेशन तक रीच पहुंच सकता हूँ। पर वो जो रास्ता है मेरे को जंगल से जाना है, तो सेफ्टी रहेगा क्या आपके लिए? नो। नहीं रहेगा ना, ऐसा और नो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास मल्टीपल रूट है आपके पास जाने के लिए। फॉर एग्जांपल बस के थ्रू जा सकते हो, ट्रेन के थ्रू जा सकते हो, रेलवे के थ्रू जा सकते हो, टू व्हीलर के थ्रू जा सकते हो, बट वी कैन डिसाइड टू द बेस्ट रूट जो आपको इजी टू कन्वीनियंस रहेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए, जहाँ पे आप इजी टू रीच, इट मीन्स वी कैन गो टू द इजी टू डेस्टिनेशन तक आप कैसे कर सकते हो, आप रीच हो सकते हो विदाउट लॉसिंग एनी डेटा। हमारा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, डेटाबेस रहेगा। तो आप क्या करोगे, विदाउट लॉस एनी डेटा वी कैन रीच टू द डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मेस के पास क्या रहेगा, मल्टीपल रूट करेंगे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। वो क्या करेंगे, बेस्ट रूट को क्या करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन वी कैन सेंड टू द डेस्टिनेशन पैकेट। समझ में आया? यस सर। चलो बना लो डायग्राम। लिखो उसमें, अ मेश टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क configure where every device is directly connected, every device is directly connected to multiple other device, creating a network in interconnected nodes, राइट। उसके बाद में लिखना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेश टोपोलॉजी। पहला आता है फॉल्ट टॉलरेंस। देखो फॉल्ट टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे एक आधी लिंक डाउन हो जाती है मेरी। फॉर एग्जांपल पीसी नंबर 1 से मुझे पीसी नंबर सी का मेरे को ए लिंक डाउन होगी, तो आपके पास क्या है, मल्टीपल लिंक्स है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, डेस्टिनेशन तक क्या कर सकता हूँ, पैकेट को सेंड कर सकता हूँ। समझ में आया? फॉल्ट टॉलरेंस का मीनिंग क्या है, ऐसा और नो? क्योंकि एक आधी लिंक मेरी डाउन भी हो जाती है नेटवर्क में, तो वी कैन प्रोवाइड टू द मल्टीपल पाथ टू सेंड टू द डेटा डेस्टिनेशन। क्लियर है? ऐसे और नो? यस सर। उसके बाद में लिखना डायरेक्ट कनेक्शन, राइट। तो डायरेक्ट कनेक्शन का मीनिंग क्या है, हर एक डिवाइस, जितने भी डिवाइस मेरे पास कनेक्टेड है उससे क्या है, फिजिकली क्या पे कनेक्टेड है। ऐसा और नो? डायरेक्ट कनेक्शन का मीनिंग क्या है कि जितने भी पीसीज मेरे पास अवेलेबल है, ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द ऑल द डिवाइस, राइट, इट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, राइट। उसके बाद में लिखना हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट का मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मल्टीपल केबल्स एक मिनट से कनेक्टेड है, ऐसा और नो?
यस सर। राइट। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, जो भी आपका कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग का लगेगा आपको यहाँ पे ज्यादा लगेगा एज अ कंपेयर टू द अनदर टेक्नोलॉजी, अनदर टोपोलॉजी। समझ में आया? यस। चलो, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है? हमने कल स्टार देखा था, उसके बाद में ट्री देखा था, अभी रिंग हो गया, मेश हो गया, देन बस बस तो ओके बस लिखो, बस टोपोलॉजी उसके बाद। बस टोपोलॉजी बना लो ये डायग्राम, फिर एक्सप्लेन करके देता हूँ। सर डायग्राम शो नहीं हो रही। सर दो कौन से डायग्राम? ये बनाओ ये वाली। सर वो पेंट की सर वो स्क्रीन नहीं रिंग दिख रही है। टोपोलॉजी के बाद आपकी शायद से स्क्रीन स्टॉक है क्या? नहीं ना, नहीं, लिख रहे हैं ना सर, वो पेंट वाली स्क्रीन ही दिख रही है। या मैं भी वही बात कर रहा हूँ। हाँ अभी तो शो हो सर रही ने है? वो लिखा था ना। नहीं। नो इट्स कंप्लीटली डिस्कनेक्ट। यस सर अभी शो हो रही है। चलो ये डायग्राम बनाओ। सर इसके पहले आपने वो क्या बोलते हैं, मिश टोपोलॉजी की भी डायग्राम दिखाई थी शायद, वो भी नहीं दिखी थी। तो आपको मेश टोपोलॉजी की डायग्राम नहीं दिखी क्या? नहीं, वो पेंट वाली स्क्रीन ही दिख रही थी तभी भी। बेटा बताना ना, फिर नहीं शो हो रहा तो सर ये हाँ, वाली बता। वो लिख रहे थे आप पेंट में तो एरो दिख रहा था कर्सर। ये बनाओ टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। डन सर। हो गया सर।
किया नोट डाउन? हाँ सर। बनाओ एक डायग्राम। डन सर। ध्यान दो अपने। वॉइस आ रहा है क्लियर सभी को? हाँ सर। ध्यान दो। ये अपने बस टोपोलॉजी ना आपके एजुकेशन सेक्टर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट? ध्यान दो किस तरह होता है। आप कभी साइबर कैफे के अंदर गए हो क्या? हाँ यस सर। क्या ऑब्जर्व क्या है कभी किया है क्या कुछ ऑब्जर्व आपने साइबर कैफे के अंदर जब आप जाते हो तो क्या ऑब्जर्व किया? कोई बता सकता है क्या क्या चीजें होती है उसमें? पीसी कनेक्टेड रहते हैं एक सिंगल दूसरे से। लाइन से लड़का बहुत कनेक्टेड क्या होते आवाज हैं। आता है। बताओ क्या होता है। हेलो। सर ऑल पीसी एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड होते हैं। और कौन बताएंगे? सूरज। सर 1 by 1 कैसे कनेक्टेड होते हैं? आपने एन कंप्यूटिंग का नाम सुना है क्या? क्या सर? एन कंप्यूटिंग। एन कंप्यूटिंग एक डिवाइस होता है, राइट, जिसके थ्रू ध्यान दो। ध्यान दो। इसकी डायग्राम का भी बताऊंगा। ये डायग्राम दिख रही है बस टोपोलॉजी जैसी दिख रही है आपको? यस सर। ओपन इट इमेज।
चलो ध्यान दो। यहाँ पे आपका एक पीसी है, दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ शो हो रहा है क्या? राइट। और पीसी किससे कनेक्टेड है? मेरे डिवाइस से कनेक्टेड है। ये दिख रहा है आपको डिवाइस है यहाँ पे। उस डिवाइस से क्या रहेंगे, आपका एन कंप्यूटर का डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे यहाँ पे। देखो किस तरह रहता है डिवाइस। सिंपल सिनेरियो आपको पेंट के थ्रू बताता हूँ। ये मेरा पीसी है, राइट। अब मेरे पास एक पीसी है, मुझे 10 डिवाइसेस क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरा एक सर्वर पीसी है, सर्वर। यहाँ पे मैं यूज करूंगा एन कंप्यूटिंग कंसेप्ट। अब एन कंप्यूटिंग का काम करेंगे, मेरे सर्वर से एक सिंगल केबल जाएंगे, एक सिंगल केबल, एक केबल, और ये जो केबल है उस केबल में से एक पॉइंट निकलेगा, यहाँ पे एक केबल रहेंगे, वो केबल मेरे एन कंप्यूटिंग डिवाइस को क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। हेलो हेलो, 2 मिनट आता मी बोलतो, मला क्लास डायग्राम पे थे, कहाँ पे थे हम? कहाँ पे थे हम? कनेक्शन सर यहाँ पेन डिवाइस कनेक्ट करना है। सेकंड केबल बता रहे थे कहाँ कनेक्ट होता है। यहाँ पे क्या रहेंगे, मेरे केबल रहेंगे, वो केबल मेरे सर्वर से क्या रहेंगे, यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या रहेंगे, मेरा एक केबल मैं लूंगा, वो मेरे एन कंप्यूटिंग डिवाइस से क्या रहेंगे, यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। इससे कनेक्टेड रहेंगे यहाँ पे एन कंप्यूटिंग डिवाइस। यहाँ पे जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मॉनिटर लूंगा, ये क्या रहेंगे मेरा मॉनिटर। एक है मेरा कौन सा डिवाइस है, एन डिवाइस, एन कंप्यूटिंग डिवाइस, और यहाँ पे क्या रहेगा मॉनिटर। मॉनिटर, राइट। अब एन कंप्यूटिंग डिवाइस, अब मुझे पीसी यूज करना है, तो मुझे मॉनिटर की रिक्वायरमेंट रहेंगे। ऐसा नहीं। अब मॉनिटर को मुझे कनेक्ट करना है, तो कौन सा पोर्ट लगेगा, वीजे पोर्ट लगेगा,
यस सर। या HDMI पोर्ट लगेगा, ये दोनों में से एक पोर्ट लगेगा। प्लस मुझे कीबोर्ड माउस से आउटपुट तो देना पड़ेगा ना, ऐसे और नो। यस सर। तो यहाँ पे रहेगा आपका USB पोर्ट। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपका, CPU नहीं रहेगा आपका, CPU नहीं रहेगा। इट मीन जब भी मैं यूजर यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा सर्वर जो है वो यूजर क्रिएट करके देगा, U1 U2 U3 और U4, यहाँ पे यूजर क्रिएट करके देगा। अब मैं क्या करूंगा, इस एंड कंप्यूटिंग डिवाइस में यहाँ पे मैंने दे दिया U1, यहाँ पे क्या करेंगे U1 लॉगिन करेंगे। इट मीन्स वो क्या करेंगे, पूरा कंप्यूटर यूज करेगा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंडोज 10 है, तो इसको भी यहाँ पे विंडोज 10 का ही विंडोज 10 ही शो होगा। वो सारी चीजें वो क्या कर सकता है, यहाँ पे डाउनलोड कर सकता है, ब्राउजिंग कर सकता है, इंटरनेट पे जो करना है वो कर सकता है, डेटाबेस को भी सेव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कंसेप्ट यूज की जाती है यहाँ पे एंड कंप्यूटिंग यूज की जाती है। इट मीन्स वी कैन यूज टू द मॉनिटर एंड डिवाइस। यहाँ पे सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं रहेंगी, आपको कैबिनेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेंगी। इट मीन जब भी उसको डेटाबेस सेव करना है वो कहाँ पे सेव करेंगे, उसके सर्वर के पीसी पे, मेन पीसी पे। इसे बोला जाता है एंड कंप्यूटिंग। और ये जो नेटवर्क यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है वो होता है बस टोपोलॉजी के थ्रू। समझ में आया, ऐसा नो। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको डिवाइस बताता हूँ किस तरह रहता है। क्या लिखा है पे, यल सीरीज द क्लाइंट ऑफ एजुकेशन एंड SIMB बाय द एंड कंप्यूटिंग, राइट। ये मॉडल्स है उसमें। अब देखो, अब क्या क्या पोर्ट्स उसके अंदर दिख रहा है। मॉनिटर दिख रहा है आपको, USB 2.0 पोर्ट्स, यहाँ पे ध्यान दिख रहा है क्या आपको, इमेज शो हो रही है सभी को। Yes. तो यहाँ पे देखो आपको मल्टीपल पोर्ट्स दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप मॉनिटर को यहाँ पे क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। और यहाँ पे देखो ऑडियो का भी पोर्ट दिया गया है, आपको USB पोर्ट है तो USB भी क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो इट इज अ कनेक्टिविटी ऑफ अ बस टोपोलॉजी, राइट। फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा वीडियो बता दूं क्या, शो हो रहा है वीडियो। यस सर। फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है अभी? दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका डिवाइस कनेक्ट होता है, दिख रहा है एन कंप्यूटिंग डिवाइस में।
यहाँ पे यूजर क्रिएट करके बता रहा है शायद से, मैनेज द यूजर, ध्यान दो आप। अभी देखो एक टेस्ट यूजर बनाया ना उसने यहाँ पे, अब टेस्ट से वो लॉगिन करेंगे कंप्यूटर में, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एंड कंप्यूटिंग। जैसे वो कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप का नाम आ जाएगा आपको। ये बहुत बड़ी प्रोसेस है। देखो टेस्ट यूजर क्रिएट किया था उसने, देखो तो पूरा वर्चुअल डेस्कटॉप उसको वहाँ पे शो हो जाएगा आपको। तो इंटर वो जो भी करना है उसको वर्किंग करना है, वो पूरा वर्किंग यहाँ पे क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। चलो बड़े आ गया। देखो यहाँ पे एक ही कंप्यूटिंग पे कितने पीसी यूज कर रहा है यहाँ पे, 1 2 3, इस तरह सेटअप है उसका। आप सिंपल में, आपको सिंपल में देखना रहा तो साइबर कैफे में चले जाना कोई भी, जहाँ पे मल्टीपल पीसी कनेक्टेड रहते हो वहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, चलो। सर हाँ, वहाँ पे मतलब एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है क्या? सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है, पीसी होता है। हाई कॉन्फ़िगरेशन का पीसी होता है, उसी के अंदर वो डेटाबेस को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है। अब इतने मल्टीपल पीसी वो यूज कर रहा है, तो उसका जो जिसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर भी तो स्ट्रांग रहने को ना। यस सर। राइट। तो आपका नॉर्मल पीसी ही रहता है, पर उसका कॉन्फ़िगरेशन हाई रहता है। जैसे कि अपना नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन 8 GB रैम होता है, तो आप 64 GB रैम होता है, 5 टेराबाइट्स के हार्ड डिस्क रहेंगी, 4 GB 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड रहेगा। इस तरह का आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टोपोलॉजी। राइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आईपी एड्रेस। हाइब्रिड रहेगा ना सर? कौन सा? और सिमिलर ही है, उसमें कोई नहीं है। हाइब्रिड बोले तो सब टोपोलॉजी को मिला के क्रिएट की गई टोपोलॉजी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। उतना ही नहीं है। क्या बता रहे हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू और मोर इफेक्टिव नेटवर्क्स इन टोपोलॉजी टू कनेक्टेड। इट मीन्स एक से ज्यादा टोपोलॉजी जहाँ पे यूज की गई है, इट इज इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक देना है आईपी एड्रेस। दो बार और सर्च करो क्या होता है आईपी एड्रेस।
सर आप म्यूट है। बोलो। कुछ नहीं सर। आवाज नहीं आ रहा है। सर आप अभी टाइप ही कर रहे थे ना, आप कुछ बता नहीं रहे थे ना। नहीं नहीं नहीं, मैं टाइप ही कर, आप पढ़ो ये लगा। पहले क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ। हाँ। पहले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पूरा पढ़ो क्या होता है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। 5 मिनट पढ़ो उसको, क्या क्या चीजें होती है। हेलो सर। बोलो। सर ये डीएनएस वाला जो सर्वर का जो टॉपिक है वो विंडोज 11 में है क्या? डीएनएस सर्वर अभी नहीं है बेटा। नहीं सर, वो कल मतलब सैटरडे को टेस्ट है ना, तो अरे मैडम को बोलना है हमारा अभी बेसिक नेटवर्किंग है स्टार्ट, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछो बोलना। नहीं सर, सिसेने का नहीं पूछने वाले हैं मैम, विंडोज और डेस्कटॉप का ही पूछने वाले हैं हमारे बैच को। हाँ तो डीएनएस यहाँ पे नहीं आता है बोलना, डीएनएस है आपका सर्वर का कंसेप्ट है बोलना। ओके सर। चलो पढ़ा सबने। यस और नो? आज बहुत जन ऑब्सेंट है रे। क्या होता है कौन बताएगा, व्हाट इज आईपी एड्रेस? क्या होता है गायत्री? Sir, IP address is the internet protocol that is use a unique that uses a unique numerical identifier uh, to assign as the each devices connected to computer. काय के लिए यूज होता है आईपी एड्रेस का? अपन उससे फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं सर आईपी एड्रेस के थ्रू। एंड और वो डिवाइस कनेक्ट मेन है कि वो डिवाइस कनेक्ट करने के लिए मतलब अदर पीसी को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है फर्स्टली। उससे आप फाइल भी शेयर कर सकते हैं। चलो ठीक, गुड। क्या होता है जयश्री? जयश्री, व्हाट इज आईपी एड्रेस? क्या होता है सूरज? यस सर, आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबरिकल लेबल जो असाइन होता है डिवाइसेस को। अच्छा, अजून? और क्या होता है? सर ये यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है जो एवरी डिवाइस को असाइन किया जाता है और फॉर द कनेक्टेड ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। क्या होता है निकिता?
क्या होता है रीता? सर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस, हम ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है सर, जो हर डिवाइस का अलग अलग होता है, यूनिक होता है नेटवर्क के अंदर, और हम इसके थ्रू डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं वन पीसी टू अनदर पीसी से। और सर इसमें दो मेन की कंपोनेंट होते हैं, एक होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी। इसके दो टाइप होते हैं सर, IPv4 और IPv6। IPv4 ठीक 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 ठीक। सिंपल पहले डिस्कस करते हैं कि आईपी क्या होता है और एड्रेस क्या होता है, पहले बेसिक पता रहने को ना हमको। चलो। हम यूज कर रहे हैं पे नेटवर्क, क्या कर रहे हैं पे, कौन सी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं पे? नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क का मीनिंग होगा कम्युनिकेशन टू और मोर डिवाइस। सिंपल लैंग्वेज में एक सेंटेंस में हम डेफिनेशन बताएंगे नेटवर्क की। तो नेटवर्क क्या है मेरा? नेटवर्क का मीनिंग होगा कि कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर डिवाइस की। टू और मोर डिवाइस। अब मुझे कम्युनिकेशन करना है, राइट? अब फॉर एग्जांपल ए पर्सन को, एक जो पर्सन है उसको बी को क्या करना पे, कॉल करना है। तो ए वाला बी को जब कॉल करेगा तो कॉल में क्या करने वाला हो, कम्युनिकेशन ही करने वाला है। यस सर। क्या करने वाले पे, कम्युनिकेशन। बट सामने वाला पर्सन ए को जब बी कॉल करेगा तब कॉल करेगा जब उसके पास में मोबाइल नंबर रहेगा। तो यस और नो? यस। समझ में आया सब को? जब तक उसके पास में मोबाइल नंबर नहीं रहेगा तब तक वो सामने वाले से कम्युनिकेशन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ये जो मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का, 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर क्या है, ए पर्सन का मोबाइल का एड्रेस है। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। समझ में आया सभी को? सिंपल लैंग्वेज में जब भी ए Yes. को कॉल करना है तो ए के मुझे 10 डिजिट नंबर पे ही क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? इसी को हम बोलेंगे आईपी एड्रेस। एक इसका मोबाइल का क्या है, उसका आईपी एड्रेस है। Right? अब सिमिलर, अब किसी के घर के अंदर मुझे पार्सल भेजना है, ए को क्या करना है, ए को क्या करना है, बी क्या पे पार्सल सेंड करना है बी के पे। तो जब तक बी वाले का एड्रेस उसके पास नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल भूषण BHU BHU भूषण JU गुजरात, राइट? प्लॉट नंबर 121 रवि नगर। जब तक बी वाले के पास ए का एड्रेस नहीं रहेगा तब तक उसके घर पे जा सकता है क्या? नो।
जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो यहाँ पे भी क्या रह रहा है, जो घर का एड्रेस है वो उसका क्या रहेगा, आपका आईपी एड्रेस रहेगा, जिसके थ्रू वो डेस्टिनेशन तक क्या करेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे। समझ में आया? आईपी का क्लियर है सभी को? देखो, आईपी एड्रेस ऐसा कंसेप्ट है जिसपे आपका पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर होता है, और आपको आईपी एड्रेस का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहा तो आप नेटवर्क में काम नहीं कर सकते हो। ये 110% पाक जो बात है वो पक्की है, राइट? आपका आईपी एड्रेस ही क्लियर नहीं होगा तो नेटवर्क के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो चलेगा, टोपोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो चलेगा, राइट? आपके पास में कितने टाइप्स के नेटवर्क है वो पता नहीं रहेगा तभी भी चलेगा। बट जब तक आपको आईपी एड्रेस के बारे में नॉलेज नहीं है तब तक आप नेटवर्क के अंदर नेटवर्क का एन भी वहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ नेटवर्किंग। समझ में आया सभी को? तो नहीं समझ में आया होगा कंसेप्ट, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप उसको आगे डेवलप नहीं कर सकते हो, राइट? मैं डबल डबल सेशन पढ़ाऊंगा तो नहीं, तो आपको वी कैन, जहाँ पे भी डाउट रहा तो वी कैन अरेज द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन तब अरेज करो जब मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो, मेरा जब टॉपिक कंप्लीट हो, देन वी कैन एक्सप्लेन द recall वी कैन एक्सप्लेन टू द अनदर वे। आपको नहीं समझाऊंगा तो मैं उसको अनदर वे से क्या कर सकता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मुझे ए को बी के यहाँ पे जाना था, तो उसको कब वो घर पे जा सकता है, जब उसके पास में क्या रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, और यही एड्रेस आपका क्या रहता है, आईपी एड्रेस रहता है। समझ में आया था? ऐसा और नो? यस सर। अब नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए आपको आईपी एड्रेस के साथ आईपी एड्रेस प्लस मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैक एड्रेस की क्या होती है पे रिक्वायरमेंट होती है। अब दोनों को एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने मोबाइल नंबर का एग्जांपल बताया था कि जो 10 डिजिट का नंबर है, 10 डिजिट नंबर, ये जो नंबर है वो होता है आईपी एड्रेस। वो क्या होता है, आईपी एड्रेस। और जो IMEI नंबर होता है वो होता है मैक एड्रेस। समझ में आया? यस सर। राइट। और ध्यान दो, आईपी एड्रेस को आप क्या कर सकते हो, चेंज। आईपी एड्रेस को क्या कर सकते हो यहाँ पे, चेंज कर सकते हो। पर मैक एड्रेस को क्या कर सकते हो पे, नॉट चेंज, चेंज नहीं कर सकते। चेंज। समझ में आया? दोनों चीजें आपके सिस्टम, आपके मोबाइल, आपका मोबाइल डुअल सिम का है, तो यहाँ पे क्या होंगे, आपके पास दो आईपी एड्रेस रहेंगे, ऐसा नो, टू आईपी एड्रेस, राइट? और यहाँ पे दो IMEI नंबर रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? राइट। सर हाँ, एक ही मोबाइल के दो IMEI नंबर नहीं रहेंगे ना, एक ही रहेंगे ना सर? दो रहते हैं, जिसके अंदर दो सिम है उसके पास दो IMEI नंबर रहते हैं। ओके। गेटिंग माय पॉइंट? हर एक सिम का हर एक IMEI नंबर होता है, आप मोबाइल के अंदर चेक कर लेना, राइट? हाँ तो यहाँ हाँ पे सर, आपको वो हाँ सर वो सिम के होंगे ना, मोबाइल के नहीं होंगे? बेटा, सिम मोबाइल सिम का सिम कार्ड कहाँ पे अटैच होता है, मोबाइल में। मोबाइल के अंदर ही होता है ना। हाँ गेटिंग सर, माय पॉइंट? सर बट मोबाइल तो एक ही डिवाइस है ना। जितना बता रहा हूँ समझ लो कंसेप्ट क्या है। आपके मोबाइल के अंदर दो सिम कार्ड है, दो सिम का मोबाइल है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो पे, दो IMEI नंबर आपको फाउंड होंगे। गेटिंग माय पॉइंट?
हर एक IMEI नंबर एक सिम से क्या रहता है पे ट्रेस किया हुआ रहता है। समझ में आ रहा है क्या? मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर है, तो उसको जहाँ पे सिम अटैच होता है वहां पे उसका IMEI नंबर होता है। दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस सर। दिख रहा है IMEI 1 और IMEI 2? यस। समझ में आया क्या? तो आपका मोबाइल दो सिम का है, तो यहाँ पे दो IMEI नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। समझ में आया? यस। सीरियल नंबर एक ही रहेगा, ये सीरियल नंबर है सर आपका। ये नीचे देखोगे ना, ये सीरियल नंबर है, बारकोड सीरियल नंबर ही रहता शायद ये। पर IMEI नंबर क्या रहेंगे आपके? दो रहेंगे। अब सिंपल एग्जांपल देखो, तुम डेस्कटॉप के अंदर बताता हूँ। ये समझ में आया मोबाइल का? यस सर। आप आप इंटरनेट यूज करोगे, इंटरनेट यूज करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक लैन है और एक क्या है? वाईफाई। ऐसा और नो, दोनों के थ्रू इंटरनेट यूज कर सकते हो ना। यस। यस सर। जब आप CMD के थ्रू गेट मैक करते हो, गेट मैक, तो यहाँ पे आपको दो मैक एड्रेस शो होंगे। कितने एड्रेस होंगे यहाँ पे? दो मैक एड्रेस क्या होंगे? शो होंगे। पहला जो मैक एड्रेस रहेगा आपका, वो लैन का होगा, और सेकंड जो मैक एड्रेस रहेगा वो किसका रहेगा? आपका वाईफाई का रहेगा। समझ में आया? यस यस सर। सर। क्लियर है यहाँ तक? तो जितने आपके पास डिवाइस है, लाइन का डिवाइस है, उतने आपके पास क्या रहेंगे? यहाँ पे मैक एड्रेस रहेंगे। इट मीन्स नेटवर्क में जब भी आपको कम्युनिकेशन करना है, तो पहली रिक्वायरमेंट किसकी रहेंगी आपको? IP एड्रेस की। और दूसरी रिक्वायरमेंट किसकी रहेंगी आपकी? मैक मैक एड्रेस। राइट? इट मीन्स यहाँ पे ध्यान दो, भूषण गुजराती ये चेंज हो सकता है। भूषण गुजराती की जगह दूसरा पर्सन वहां पे आ सकता है, पर प्लॉट नंबर 121 रविनगर और नागपुर ये चेंज हो सकता है क्या? नहीं। हो सकता है क्या? नो। समझ में आया सूरज? यस सर। इतने भूषण गुजराती की जगह दूसरा पर्सन वहाँ उस प्लॉट के अंदर रहने को आ सकता है, पर वो प्लॉट को मैं दूसरी जगह पे लेके जा सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं। इट मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा? IP एड्रेस कैन बी चेंज, मैक एड्रेस कैन नॉट बी अ चेंज। क्लियर है यहाँ तक? समझ में बेसिक? यस सर। चलो इसका फोटो निकाल लो, यस उसके बाद हाँ हाँ बोलो। चलो सिर्फ इसका इतना फोटो निकाल लो, इसके बाद हमने कल कंटिन्यू करेंगे इसको। राइट? ओके सर।